हाँ, पेपर में कोई डाउट है? लाओ पेपर देना मेरे को। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट है, जल्दी बोलो। हाँ 30 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन। हाँ ये नहीं हुआ होगा ना। 37 किसका सही है? 37 किसी का सही नहीं होगा, मुझे पता है, पता है मेरे को, किसी का भी सही नहीं होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। सही कहां से हो जाएगा? देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ये होता है ना। अब इसको हम क्या लिखते हैं? के जेड ई² अपॉन में r² बराबर mv²/r। इससे ये चला जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, हाफ के जेड ई² अपॉन में r बराबर हाफ mv²। अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की जगह पर के जेड ई² अपॉन में 2r, के को हम 1/4πε0 ये भी लिख सकते हैं। ε0 होता है हमारा परमिटिविटी वैक्यूम, ε0 होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो यहां पर ये हमारा ऐसा आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे 1/4πε0, जेड की जगह पर 3 आ जाएगा इंटू ई² और ये इंटू 2r, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3e² अपॉन में 8πε0r। तो k बराबर k की जगह पर 1/4πε0 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? k की जगह पर जैसे एक तो k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, वो इधर ही से रिलेट होकर निकलती है ना। आप फिजिक्स में पढ़ोगे अभी, ये लिख लें आप, k की जगह पर 1/4πε0 फिल कर सकते हैं, मतलब पुट कर सकते हैं। और हाँ और कोई क्वेश्चन? 37 बहुत आसान क्वेश्चन है। 37 when an electron of mass 6m and charge 6e, when an electron of, चलो लिख लो ये पहले,
समझ गए ना बच्चों? पढ़ाई आप बढ़ा लो अपनी 5 गुना, तब कुछ कर पाओगे आप लोग, नहीं तो आप लोगों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। पेपर इतना आसान पेपर है, उसमें आप लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हो, और एक चैप्टर के भी आधे चैप्टर का पेपर है, सबसे बड़ी बात ये है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 37 ये देखते हैं। When an electron of mass 6m and charge 6e moves with a velocity of 7v about the nuclear charge Ze, kinetic energy, potential energy बराबर, क्या फॉर्मूला होता है क्यों पोटेंशियल एनर्जी का? वो वाला नहीं पूछ रहा हूं मैं, जिससे पोटेंशियल एनर्जी आती है वो फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, उससे पहले वाला फॉर्मूला जहां से पोटेंशियल एनर्जी आती है। नहीं वो नहीं होगा। हाँ बताओ क्या फॉर्मूला होगा? के आर, इसमें प्लस या माइनस? इसमें क्या आएगा? कैसे पढ़ोगे यार तुम लोग? अपोजिट चार्जेस आएंगे तो माइनस आता है और सेम चार्जेस आएंगे तो पॉजिटिव आता है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस का के Q1 Q2 अपॉन R, अपोजिट चार्जेस हैं तो, और यही अगर सेम चार्जेस होते हैं तो प्लस का के Q1 Q2 अपॉन R। तो यहां पर अगर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये हमारा क्या आ जाएगा? अब इसके अंदर इसने के नहीं दिया है, माइनस का के, न्यूक्लियर चार्ज तो जेड ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 6e अपॉन में R। अब यहां पर माइनस का 6ze स्क्वायर अपॉन में R, और ये हमारे पास इसमें लिखा नहीं है ना। देखो R की वैल्यू तो इसमें पुट कर नहीं सकते, R की वैल्यू इसमें पुट हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं, यहां पर चार्ज ही चेंज हो गया ना। चार्ज मास कितना लिया है? चार्ज उसने 6e ले लिया है, मास को कितना लिया है? 6m ले लिया है, 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब कुछ चेंज होगा तो रेडियस वगैरह भी चेंज हो जाएगी ना, जो हमने डेराइव कर रखी है। तो रेडियस की जो ये h² n² रख रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? तो आंसर तो 6ze² अपॉन R हो पाएगा। आंसर क्या दिया है? हाँ, अब इसमें क्या होता है कि k बराबर, जैसे हम लोग यूनिट लिखते हैं ना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये k की वैल्यू 1 भी होती है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर SU, इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट। ये आगे सीखेंगे, इसलिए वो k कई जगह पर 1 लिख देता है। बात समझ में आया ना? इसलिए वो k कई जगह पर क्या लिख देता है? 1 लिख देगा। लिख लो ये। चलो चले आगे, ये लो, यही 2 क्वेश्चन थे जो बताने लायक थे। चले आगे। अब मैंने आपको लैम्डा मैक्स लैम्डा मिन निकालना सिखाया था, है ना। जैसे लैम्डा मैक्सिमम की बात हुई थी, लैम्डा मैक्सिमम कब निकलता है? डेल्टा ई मिनिमम।
लैम्डा मैक्सिमम के लिए जस्ट ऊपर से फेंक दो, यही सिखाया था, और लैम्डा मिनिमम के लिए सबसे दूर से फेंक दो। तो मैंने लाइमन सीरीज का निकालना सिखा दिया था, उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था। बात समझ में आया? चलो तुम बताओ जरा, खड़े हो तुम, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन की वैल्यू बताना जरा, क्या आई है तुम्हारी बाल्मर की? आर एच ऊपर आया नीचे आया है? और लैम्डा मिनिमम? लैम्डा मिनिमम 1/RH आया है तुम्हारा। अच्छा तुम खड़े हो, हाँ तो मुझे बताओ लैम्डा मिनिमम कितना आया है तुम्हारा बाल्मर सीरीज का, बता दो। अच्छा 1/RH आया है, अच्छा हाँ तुम खड़े हो, खड़ा हो जल्दी बताओ जरा। हाँ और मिनिमम? अच्छा ये मिनिमम आया है तुम्हारा, अरे मिनिमम बताओ, ये मैक्सिमम है मिनिमम है? और मैक्सिमम कितनी आई है फिर? ये मैक्सिमम आई है। 4 बड़ा होता है कि 36 बड़ा? कौन सी मिनिमम है? पास्चन की बताओ। हाँ तुम खड़े हो, ब्रैकेट की बताओ। हाँ बताओ, पी फंड की बता दो। मिनिमम? हाँ खड़े हो, हम फ्री की बताओ। मिनिमम कितनी आई है? अच्छा हाँ बगल में खड़े हो, बताओ मिनिमम हम फ्री की। तो एग्जाम के बाद भी तो कर सकते थे। हाँ पीछे खड़े हो बताओ। 36/, अच्छा रेडवर्क फॉर्मूला बताओ, निकाला तो उसी से होगा ये सब पक्का, बस RH 1/n1² माइनस 1/n2² यही होता है, RH के साथ और कुछ नहीं है, वो तो इक्वल टू होता है 1/λ। तो RH इंटू क्या होता है? RH इंटू Z² 1/λ बराबर RH इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2², यही होता है 1/n1² माइनस 1/n2²। हाँ RH की वैल्यू बता दो तुम, यूनिट कितना याद करके आए सर आप, कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हो ऐसा। हाँ नहीं, जूल क्यों मेरे को निपटा रहे हो तुम? हाँ हाँ तुम खड़े हो बताओ यूनिट। हाँ पीछे पुष्पिन तुम बताओ चलो। m-1, अच्छा इसका कुछ नाम भी होता होगा, m क्या होता है? मीटर इनवर्स, तो बता सकते हैं अच्छे से, मीटर तो हम LKG UKG से पढ़ते आते हुए आते होंगे। चलो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ये सीखा था हमने, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखो, बैठो बैठो बैठो। मजा नहीं आ रहा मेरे को पढ़ाने में आप लोगों को, आप लोग बहुत कम पढ़ते हो, इतने ढीले बैचेस को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। पढ़ाई करो थोड़ा, बढ़ाओ पढ़ाई, दोस्ती छोड़ो, थोड़ा पढ़ाई की तरफ जाओ ज्यादा। देखो एक लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस
maximum number of radiations emitted, maximum number of radiations emitted when electron ब्रैकेट में लिखो प्रेजेंट इन, when electron present in, ब्रैकेट में लिखो when electron, इलेक्ट्रॉन के बाद ब्रैकेट, present in हाइड्रोजन एटम सैंपल, present in हाइड्रोजन एटम सैंपल, jump slash drop, ब्रैकेट बंद कर देना, present in हाइड्रोजन एटम सैंपल के बाद ब्रैकेट बंद कर देना, jump or drop from higher excited energy state, higher excited energy state to ground state, higher excited energy state to ground state, total number of radiations होती हैं n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2। अब यहां पर ये टोटल डिफरेंट रेडिएशंस हैं जो निकलेंगी, कैसे निकलेंगी इसको और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ऊपर कहीं से भी ग्राउंड तक, ऊपर जैसे मान लो 6th से ग्राउंड तक आना है तो मैं 6 into 6 minus 1 by 2 कर दूंगा तो जितनी भी आएंगी वो डिफरेंट रेडिएशंस का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर 6th पर कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, कई सारे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लेंगे इसका तो क्वेश्चन के अंदर सैंपल वर्ड यूज किया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या यूज किया जाएगा, सैंपल वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ये फॉर्मूला आएगा कैसे, देखो जरा, ट्रांजिशन रिलेटेड टू लाइमन सीरीज प्लस ट्रांजिशन related to बाल्मर सीरीज प्लस ट्रांजिशन related to पाश्चन सीरीज, इस तरीके से। तो यहां पर ट्रांजिशंस रिलेटेड टू लाइमन सीरीज n-1 प्लस n से जब ग्राउंड स्टेट गिरेंगे प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस थ्री प्लस 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू निकल के आएगी n इंटू n-1/2, क्या निकल के आएगी, n इंटू n-1/2। एक्चुअल ये सम अगर आप करोगे, शायद मैथ्स में सीख लिया है कि नहीं सीखा है ना, ये टोटल सम की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, n इंटू n-1/2। चलो अब यहां पर ये आया कैसे होगा, जैसे मान लो कई सारे इलेक्ट्रॉन 3 पे पड़े हैं और 3 से 2 और ये 1, इसको ऐसे लिखते हैं n = 3, कई सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फोटॉन्स कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये चीज सिखा रहा हूं मैं, देखना जरा। एक इलेक्ट्रॉन ने रास्ता तय किया, यहां से यहां गया और यहां से यहां चला गया। जब यहां से यहां गया तो इतना 3-2 एनर्जी डिफरेंस का रेडिएशन एमिट कर दिया। जब यहां से यहां गया तो 2-1 का रेडिएशन एमिट कर दिया। दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी सेम रास्ता अगर तय किया तो रेडिएशन सेम आएंगे, हमें तो डिफरेंट रेडिएशन काउंट करने हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने ये रास्ता तय किया, तो यहां पर 3-1 डायरेक्ट, क्योंकि वो 2 पे रुका ही नहीं, तो 3-1 का रेडिएशन निकल जाएगा। ये बात समझ में आया। तो टोटल डिफरेंट रेडिएशन कितने आए, 3। इसके अलावा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन कितने भी पड़े हो यही रेडिएशन निकल सकते हैं, डिफरेंट रेडिएशन टोटल 3 ही होंगे। लाइमन सीरीज पर अगर हम बात करते हैं तो लाइमन सीरीज पर कितने आ रहे हैं, लाइमन सीरीज पर आ रहे हैं हमारे, देखो इधर एक ये आया, ऊपर कहीं से भी गिरे 1 पे गिरना चाहिए, 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। इस पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो यहां पर 3 देखो n-1 का मतलब है 3-1, तो डिफरेंट रेडिएशन लाइमन सीरीज की हो गई है ना। 3-2 टोटल 1 रेडिएशन बाल्मर सीरीज की हो गई। इससे और डिटेल में अगर हम समझते हैं तो देखो जरा, n = 4, n = 3, n = 2, n = 1, कई सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ। पहले मैं आंसर निकाल देता हूं, n × n-1/2 डिफरेंट रेडिएशन का 6, ये आंसर आना चाहिए। 6 डिफरेंट रेडिएशन होनी चाहिए, कई सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने कहा भैया मैं तो बिल्कुल टुकड़ों में जाऊंगा, ये टुकड़ों में गया, एक रेडिएशन, एक रेडिएशन, एक रेडिएशन, 3 रेडिएशन निकल गई यहाँ। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसने कहा मैं ऐसे जाऊंगा और फिर सीधे कूद जाऊंगा, तो ये वाली रेडिएशन तो काउंट होगी नहीं। हाँ लेकिन ये वाली रेडिएशन काउंट होगी, ये समझ में आता है। ये रेडिएशन काउंट क्यों नहीं हुई, यहाँ काउंट हो चुकी। ये डिफरेंट होगी 3 से 1 की, डायरेक्ट 3-1 का तो नहीं हुआ था ना काउंट यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा आया, तीसरे इलेक्ट्रॉन ने कहा मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे गया फिर ऐसे चला जाऊंगा, ठीक है, ऐसे गया फिर ऐसे चला जाऊंगा, तो ये तो काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद में फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसने कहा मैं तो डायरेक्ट ही छलांग लगाऊंगा, यहां से यहां चला जाऊंगा, यहां से यहां चला जाऊंगा, तो ये भी काउंट हो जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बन पाएगा, बना के देख लो। लेकिन यहां पर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे, क्योंकि डिफरेंट रास्ते लेंगे, निकलेंगे, तभी तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस। मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, या किसी एक ही तरीके से जा पाएगा। यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए क्वेश्चन में यूज किया जाता है सैंपल। सैंपल मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो अपना अपना रास्ता लेके आएंगे, तो जितने भी पॉसिबल रेडिएशन है सारी की बात होगी। यहाँ पर लाइमन सीरीज पर जो आई होंगी 4-1 आनी चाहिए, 4-2 आनी चाहिए, 4-3 आनी चाहिए। टोटल गिन लो, 6 आ जाएंगी। बोलो टोटल गिन लो, कितनी आ जाएंगी? 6। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 6 से 1 पे गिर रहे हैं, तो बताओ लाइमन सीरीज में कितनी गिरेंगी? 6-1 = 5। 6 से 2 पे गिर रहे हैं, 6 से ग्राउंड स्टेट गिर रहे हैं, लेकिन बताओ विजिबल रीजन में कितनी होंगी? तो विजिबल रीजन में कौन सा वो लाई करता है? बाल्मर। बाल्मर में कितनी, इनडायरेक्टली पूछेगा वो, तो बाल्मर में कितनी आएंगी? 4। 6-2 n माइनस सेल नंबर, उतनी रेडिएशन उस सीरीज में आएंगी। समझ में आया? समझ गए क्या कहा? मान लो 10 से गिर रहे हैं, लाइमन सीरीज में कितनी आएंगी? 9। 10 से गिर रहे हैं पास्चन में, कितनी आएंगी? 7। तो सबको जोड़ के डिफरेंट रेडिएशन उतनी हो जाती हैं। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अरे बोलो यार। मान लो, तो ये जो फॉर्मूला आया है उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा हूं। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वो, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट पिक्चर ये है। अरे बोलो यार, इस फॉर्मूले से 6 निकालो या इससे 6 निकालो, बात तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा आएगा तो आपको इससे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन ये
जैसे मान लो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं n इक्वल टू 5 पर, 5 का मतलब क्या हो गया, कौन सी एक्साइटेड स्टेट होती है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। 5 पर पड़े हैं, ग्राउंड स्टेट पे आना है, डिफरेंट रेडिएशंस कितने आएंगे, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। अब ये जो 10 रेडिएशंस हैं इसका अगर हम पूरा पिक्चर समझते हैं तो देखो जरा डिटेल में। फोर, 3, 2, 1 ये है, ठीक है। अब इसके अंदर फोर, 3, 2, 1 ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहला रास्ता तो वही टुकड़ों में, तो ये 4 हो गई। दूसरा रास्ता ये 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 काउंट होंगी, ये दोनों काउंट होंगी नहीं, आता है समझ। उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया ऐसे और ऐसे, दोनों काउंट होंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन आया, चौथा इलेक्ट्रॉन गया ऐसे ऐसे, ये काउंट होगा नहीं, ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे है ना, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा नहीं। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऊपर से नीचे, कितने हो गए 10, यही रेडिएशन से निकलेंगे। अब इसमें भी अगर हम देखते हैं तो इस पर 5 माइनस 1 कितनी आनी चाहिए 4, इस पर 5 माइनस 2 3, इस पर 5 माइनस 3 2, इस पर 4 इक्वल टू 1। अब आपसे कहा गया कि बाल्मर मान लो n इक्वल टू 2 है ही नहीं, n इक्वल टू 2 गायब कर दिया तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब n इक्वल टू 2 गायब कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 हटा दो, n इक्वल टू 2 अगर आपने गायब कर दिया तो जो 2 पे आ रही थी वो काउंट नहीं होंगी, जो 2 से वापस 1 पे आ रही है वो भी तो काउंट नहीं होंगी। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, 2 हटा के फिर पूरा ऐसे ही बना लो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। समझ गए, अगर कोई भी सेल गायब कर दिया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है कि आपको इसी तरीके से निकालने पड़ेंगे डिफरेंट, n इक्वल टू 2 हटा देना तो आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे जितने भी आने होंगे। अरे 2 हटा रहे हैं तो 1 कहां चला जाएगा, 1 तो रहेगा ही। बात समझ में आया क्या कहा मैंने, क्लियर है। फॉर्मूला हाँ हमेशा लगेगा, लेकिन हाँ उसने पूछा लाइमन सीरीज तो n-1, उसने पूछा बाल्मर n-2, ऐसे करना है, क्लियर है। लिखेंगे तो उनमें तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ेगा, कोई अगर सेल ही गायब कर दिया उसने तब भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्लियर है ना। चलें
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ नहीं लाइन नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड when one electron ब्रैकेट में लिखना सिंगल एटम, ब्रैकेट में लिखना सिंगल एटम और आइसोलेटेड एटम ब्रैकेट बंद, जंप और ड्रॉप from higher excited state to ground state, higher excited state to ground state, higher excited state to ground state। देखें जरा, अब वो कहेगा आपसे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन या आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का या आइसोलेटेड एटम का है, तो समझ लेना किसका क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का। मतलब अभी हमारे कई सारे इलेक्ट्रॉन थे तो फॉर्मूला लगा रहे थे, जब सिंगल आ जाएगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जैसे उसने कहा, मान लो कि n = 5 पर है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, और 4, n = 3, n = 2, n = 1। अब अगर मेरे से कहा जाए कि मैक्सिमम रेडिएशंस कितनी आ सकती हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो रास्ता दे दो जिसमें मैक्सिमम रेडिएशंस आए। मैक्सिमम रेडिएशन कितनी आ जाएंगी, टुकड़ों में आ जाए, जितने ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं, 1 2 3 4। या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो मैक्सिमम रेडिएशंस के लिए ऐसे आया होगा तो 4 आ जाएंगी, अब मिनिमम रेडिएशन के लिए डायरेक्ट कूद आए। बात समझ में आ रहा है? तो आइसोलेटेड में तो ये फॉर्मूला लगना ही नहीं है। फॉर्मूला कब लगना है, सैंपल में। सैंपल के साथ में उसने कोई एडिशनल कंडीशन ना लगाई हो कि कोई सेल गायब हो गया या कुछ हो गया, तब फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर सीरीज में कितने आएंगे, n माइनस उस सीरीज का जो भी करस्पॉन्डिंग मिनिमम एनर्जी लेवल होता है, वो उतने नंबर ऑफ रेडिएशन उस सीरीज में आ रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे n = 15 पर मान लो कई सारे इलेक्ट्रॉन पड़े होते, तो n = 15 पर अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और वो मेरे से कहे कि पास्टन सीरीज में कितने आ जाएंगे, तो 12। बात समझ में आया? दैट इज n-3। अरे यही तो सीखा है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम रेडिएशन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम रेडिएशन कितनी आ रही है, n-1, अरे 4-1, ओ सॉरी 5-1, और मिनिमम रेडिएशन 1 लिख लें। बोलो यार, आ पा रहा है समझ? समझ तो आ जाता है, बस सर कल पूछोगे ना तो फिर सब भूल जाएंगे। उतना ही दिमाग है सर हम में, क्योंकि हम घर पे जाके पढ़ते ही आधे घंटे हैं टोटल। चलें, लिख लिया? तो एक एटम की बात हो तो ये अलग कहानी है, और सैंपल वर्ड लिखा हो या एटम्स लिखा हो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन भी हो तब भी सिखा दिया मैंने तो आपको। इससे ये तो हर जगह लगेगा ना, जो मैं बना के रास्ते देख लो। सेल नंबर एनर्जी डिफरेंस से अलग अलग कब होगा, जब सेल नंबर अलग अलग हो। मतलब जैसे एक 5 से 3 गया
और एक 5 से 4 गया, अलग अलग एनर्जी होगा। एक 5 से 2 गया, एक 3 से 2 गया, अलग अलग एनर्जी होंगे। 5 से 2 की एनर्जी कैसी होंगी? सेम। बात समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, टोटल नंबर ऑफ radiations emitted when electrons ब्रैकेट में लिख लो present in hydrogen atom sample, when electrons present in hydrogen atom sample jump or drop from higher excited energy state to lower excited energy state, देखो जरा, N2 minus N1 plus 1 by 2, ये फॉर्मूला कब है? जब एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ही आ रहा हो। ग्राउंड स्टेट पर आ रहे होंगे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पड़े ही होंगे, तो n into n minus 1 by 2 होता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट की जगह कहीं और आ रहा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं N2 मतलब ऊपर वाला सेल, ये ग्राउंड स्टेट पे ही आ रहा है, तो N1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 पुट करो तो वो n into n minus 1 by 2 ही बन जाएगा, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट पे ही रहना है, मतलब ग्राउंड स्टेट नहीं आ रहा, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूले को भी अगर मैं डेराइव करता हूं, जैसे n से ग्राउंड स्टेट तक आ रहा था तो लाइमन सीरीज में कितने आ रहे थे? n-1, मतलब n से 1 पर आ रहा था तो n-1 आ रहे थे। इसी तरीके से n2 यहां पर है, n1 यहां पर है, बीच में बहुत सारे होंगे, n2-1, n2-2 ऐसे भी चल रहे होंगे ना। तो यहां पर n2 से n1 आ रहा है, तो डिफरेंट रेडिएशन किसी एक में कितने आएंगे? n2-n1। जैसे उसमें n से 1 आ रहा था तो n-1 आ रहा था ना, इसमें कितने हो जाएंगे वो? n2-n1 प्लस n2-n1-1 प्लस n2-n1- प्लस ऐसे करके 3 + 2 + 1। अरे ये समझ में आया? जैसे वो n-1 प्लस n-2 था तो n से 1 आ रहा था तो n-1 था ना, n से 1 आ रहा था तो n-1 था, n से 2 आ रहा था तो n-2 था, n से 3 आ रहा था तो n-3 था। इसी तरीके से n2 से n1, n2-n1, फिर n2-n1-1, फिर n2-n1-2। अरे आता है समझ? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लेट n2-n1 इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो ये n हो जाएगा, ये n-1, ये n-2, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास कैपिटल N प्लस कैपिटल N इंटू n-1/2 ये आ जाएगा। तो यहां पर एलसीएम ले लो, 2n इंटू प्लस n इंटू n-1, ये कितना आ जाएगा? n² प्लस n/2 यही आ जाएगा। और ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2, कैपिटल N की जगह पर ये रख दो n2 n-n1 n2 - n1 प्लस 1/2, ये कहानी बनेगी, लिख लें। आया? समझ गए?
चले आगे। अब समझना मेरी पूरी बात को। जैसे 3 फॉर्मूले सीखे हमने, आइसोलेटेड का तो अलग ही कहानी है, बाकी 2 फॉर्मूले सीखे। ग्राउंड स्टेट तक आएगा तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, हायर से लोअर एक्साइटेड स्टेट आएगा तो n2 माइनस एन वन, n2 माइनस एन वन प्लस वन बाई टू। क्लियर है? ये 3 फॉर्मूले ही मैंने सिखाए हैं टोटल, है ना। ये फॉर्मूला ग्राउंड स्टेट तक जाएगा तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अरे क्लियर है? आया? चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो। देखो, ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख लो यूनी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख लो यूनी इलेक्ट्रॉन, यूनी इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, एटम्स बोल दिया तो आइसोलेटेड नहीं है, प्रेजेंट इन 8th एक्साइटेड स्टेट, present in 8th excited state, excited state। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस which can be attained, which can be attained when electron fall to ground state, electron fall to ground state। सेकेंड पॉइंट लिखो, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electron emitted, maximum number of electron emitted from a single atom, from a single atom for same transition, from a single atom for same transition। करो, बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले का आंसर बताओ। हाँ 30 28। अच्छा अच्छा, सही है। पक्का यही आ रहे हैं 28 और अच्छा, एट्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना होता है? एट्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब 7 होता है। अच्छा, एट्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? 7 बोल रहे हैं। एट्थ एक्साइटेड स्टेट, सबका आंसर गलत है। एट्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया N2 इक्वल टू 9, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, और ग्राउंड स्टेट का मतलब कितना हो गया? 1। तो पहले का आंसर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रेडिएशन
n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2, 9 into 9 minus 1 by 2 कितनी आ जाएंगी 36। दूसरा मैक्सिमम रेडिएशंस फॉर सिंगल एटम कितनी हो जाएंगी 9 माइनस 1 8 एक लाइन। Next question, calculate maximum number of radiations emitted when electron fall to fourth excited state from eighth excited state, fourth excited state from eighth excited state। बनाओ। आएगा जब तक आइसोलेटेड एटम नहीं का तब तक हमें सैंपल का ही यूज करना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। चलो कहां से कहां तक आ रहा है 8 से 4 मतलब 9 से 5, तो यहां पर 9 माइनस 5 प्लस 1 सॉरी y 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 10 रेडिएशंस। क्लियर है, लिख लें, सिंपल सी बातें हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तो सिंपल है, कर सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट याद रखें, क्लियर है ना, एक्साइटेड स्टेट याद रखें। चलो, अ गैस सैंपल, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। अ गैस सैंपल emits radiations of wavelength 45.9 nanometer, 82.8 nanometer, 103.33 nanometer। Assume that atoms have
have two excited states and a ground state. Two excited state and a ground state. And the difference between conjugative energy levels decreases as energy is increased. Energy is increased. Consider energy of higher state is 0. Higher state is 0. Calculate energy of ground state and first excited state. Energy of ground state and first excited state. Ground state and first excited state. ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. लगाओ थोड़ा दिमाग, 2 मिनट. बात मत करो. 3 तरीके की रेडिएशंस निकल रही हैं. 3 ही स्टेट हैं, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी 0 दिया हुआ है. ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालना है.
कोई नई बात थोड़ी है। देखो इधर क्वेश्चन ही पूरा चेंज है, तो हम कोई फॉर्मूला तो लगाने वाले यहाँ है नहीं। यहां पर उसने कुछ बातें कही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। 3 सेल्स हैं, ठीक है, n इक्वल टू 2 है, ओ सॉरी 3 है, 2 है, 1 है। इसको क्या कहा जाएगा? ग्राउंड स्टेट। ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? अब यहां पर 1 2 3 हो गया, उसने इसका एनर्जी तो कितना दे दिया है? 0। अब उसने कहा कि यहां पर भी सैंपल है, तो एक तो ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक ये रेडिएशन निकला, एक ये रेडिएशन निकला, एक ये रेडिएशन निकला, ठीक है। अब इसके अंदर ये रेडिएशन निकला, एक ये निकला, एक ये निकला। अब मेरे को ये पहचानना है कौन सा किसका रेडिएशन होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, उसने कहा जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव सेल्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये वाला, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसमें होगा? इसमें। तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस अगर इसमें होगा तो इसका डेल्टा ई बराबर, जब आप SC बाय लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा कैसा आएगा इसमें? मैक्सिमम। नहीं, डेल्टा ई मैक्सिमम चाहिए तो लैम्डा कैसा आएगा? मिनिमम। तो इन तीनों में सबसे मिनिमम लैम्डा कौन सा है? इन तीनों में सबसे मिनिमम लैम्डा कौन सा है? तो 45.9 नैनोमीटर का ये होना चाहिए। बोलो यार। चलो, इसमें ऊपर वाला कौन सा होगा ये बता सकते हो? ऊपर वाला वेवलेंथ कौन सी लिखूं? कौन सी? 82.8। क्यों? जैसे नीचे जा रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला। जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे एनर्जी घट रही है, ये बोला है मैंने। ये बोला क्या? ये तो होता भी है वैसे, और क्वेश्चन में भी बोला है। बताओ। अगर ऊपर वाले का एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा ना, और इसका वेवलेंथ कम होगा। सबसे कम वेवलेंथ इसका था, तो यहां पर 82.8 नैनोमीटर ये इसका आना चाहिए, और 10 नैनोमीटर इसका आना चाहिए। अब यहां पर एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई बराबर 1240 अपॉन में लैम्डा। ये लैम्डा किस में आता है? नैनोमीटर में। लैम्डा नैनोमीटर में आएगा तो डेल्टा ई किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा ई बराबर ये 1240 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा क्या आएगा? 45.9। ये अगर हम देखते हैं तो एनर्जी डिफरेंस में क्या लिखूंगा? ये मुझे अगर पॉजिटिव ही चाहिए, अगर पॉजिटिव ही चाहिए तो मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा? E3 माइनस E1। अरे हायर माइनस लोअर, क्योंकि मैं पॉजिटिव ही लिख रहा हूं। ये वैल्यू बता सकते हो? 27 ही लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.01 है ना, ये कितना हो जाएगा? 0। अरे यही होगा, ये 0 हो जाएगा। तो E1 बराबर माइनस का 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। बोले आया? तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है वो कितना हो गया? 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चलते हैं इसके पास। इसके बाद चलेंगे तो इसमें डेल्टा ई बराबर 1240 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कितना है इसका? 103.33। और ये हमारा हायर माइनस लोअर लिखूंगा तो फिर से E3 माइनस E2 लिखूंगा। ये कितना आ रहा है? 10 पॉइंट पक्का 12 आएगा। 12 आएगा। कैलकुलेशन भी सीखो तुम, थोड़ा लिख के ले जाना मेरे से, है ना। कुछ होमवर्क दे दूंगा मैं। 2 + 2 कितना होता है ना। देखो इधर, तो यहां पर ये हो गया 0। E2 कितना आ जाएगा?
माइनस का 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा। क्लियर है? जो कहा जाए ऐसे क्वेश्चंस में वो करते जाना पड़ेगा। यहां पर ये पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेल्टा ई बराबर एस सी बाय लेमडा, डेल्टा ई सबसे ज्यादा तो लेमडा सबसे कम, फिर ऊपर जाते जा रहे हैं तो डेल्टा ई घटता जा रहा है, घटता जा रहा है तो लेमडा को बढ़ना पड़ेगा। सैंपल है तो जितने भी ट्रांजिशन हो सकते हैं सारे कर लो, लिख लें। अब इसमें क्या ही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएगा। घर जाके नहीं करेंगे तो वैसे ही सब बेकार हो जाएगा, वो तो दिमाग लगाओ। चले क्या, लिख लिया? लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, सैंपल हो गया तो मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूले लग सकते हैं अगर लग पाएंगे तो। अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल emits 6 radiations emitted all the possible transitions between a group of labels, these labels have energies माइनस का 0.85, कॉमा माइनस का 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, माइनस का 0.544, 0.85
कॉमा माइनस का 0.544, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, क्वांटम ऐसा लिखो, कैलकुलेट सेल नंबर n1 and n2 in which all possible transitions taking place, all possible transitions taking place। सेकंड लिखो एटॉमिक नंबर ऑफ आयन। चलो लाओ मॉड्यूल दो मेरे को। सबका कॉपी में होमवर्क होना चाहिए नेक्स्ट टर्न पे, जितना भी मैं दे रहा हूँ मैं पूरा बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक आपका होना चाहिए कॉपी में। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 31 तक, एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 21 तक, एक्सरसाइज 3 में सेक्शन ए में फर्स्ट 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में लिखो फर्स्ट, थर्ड, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 24, 27, 28। एक्सरसाइज 4, हाँ यही कर, इतना करके आ जाओ आप, इतना सभी लोग अपनी कॉपी में कर लें। बहुत सारा